नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है भक्ति काल। हिंदी साहित्य की इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि हम काल विभाजन की दृष्टि से देखते हैं तो महसूस होता है कि यदि आदिकाल को पृथक कर दिया जाए तो भक्ति काल ही शेष बचता है, जिसमें जीवंतता प्रदान करने वाली रचनाएं रची गईं। सामान्यतः देखा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने और दूसरी तरफ हिंदी साहित्य के विद्वानों ने यह स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात भक्ति काल की दो धाराएं हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभक्त किया है, एक राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। हम यहाँ सर्वप्रथम भक्ति काव्य की प्रथम काव्य धारा की चर्चा करेंगे, जिसे हम निर्गुण काव्य धारा के रूप में मानते हैं। भक्तिकालीन साहित्य में भारतीय अद्वैतवाद से प्रभावित होकर निराकार और निर्विकार ब्रह्म का वर्णन करने वाली तथा मुसलमानों के निराकार अल्लाह से प्रभावित होकर निर्गुण काव्य धारा का जन्म हुआ। वस्तुतः निर्गुण भक्ति के अंतर्गत अरूप ब्रह्म और उसके रहस्य को ज्ञान तथा भक्ति से ही समझा जा सकता है। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत दो धाराओं का सूत्रपात देखा जा सकता है। नंबर 1 ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा तथा दूसरी प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। नंबर 1 ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा। ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। वस्तुतः ज्ञान मार्ग पर चलने वाले आचार्यों ने भी ज्ञान के अनुभूत पक्ष पर बल दिया है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है। अस्तु ज्ञान मार्ग के अनुयायी संत कवि थे, जिन पर शंकर के अद्वैतवाद, हठयोग, वेदांत, सूफी, प्रेम साधना का प्रभाव पड़ा। संत कवियों ने ऐसे धर्म की परिकल्पना की जो विश्व धर्म का पर्याय है। वस्तुतः संतों ने अपने सिद्धांतों द्वारा हिंदू मुसलमान एकता पर बल देने के साथ साथ सभी प्रकार के भेदभाव भुलाकर एक मानव धर्म स्वीकार करने का प्रयास किया। संत कवि घुमक्कड़ थे तथा जगह जगह जाकर अपनी वाणियों के लोगों को ज्ञान दिया करते थे। अर्थात संत कवि चारों तरफ घूम घूम करके उपदेशात्मक शैली को अपनाकर उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इतना ही नहीं, इन संत कवियों में अधिकांश कवि निम्न जाति के थे, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से या अपने रचनाओं के माध्यम से या अपने उपदेशों के माध्यम से एक ऐसी मानवता की स्थापना का प्रचार किया जो सभी प्रकार की संकीर्णताओं से समाज को मुक्त कर सके। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है। निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अज्ञात अनाम अजात ब्रह्म की उपासना। इस उपासना का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है नाम जप। संतों की साधना का आधार ही नाम जप है। नाम ही वह मूल तत्व है जो सभी प्रकार के संशयों और बंधनों को समाप्त कर देता है।
इससे स्पष्ट होता है कि नाम ही मूल तत्व है। नंबर 2, निर्गुण काव्यधारा द्वारा प्रतिपादित दूसरा मूल तत्व है मानसिक भक्ति, अर्थात सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करना, नाम का जाप करना। उसके लिए किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है। कर्मकांड सम्मत विधि विधान तथा बाह्य आडंबरों को संत लोग बेकार मानते हैं। अर्थात दूसरी विशेषता के अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा में संत कवियों ने कर्मकांड का विरोध किया है तथा आडंबरों को उन्होंने ईश्वर भक्ति का साधन नहीं माना है। नंबर 3, निर्गुण संप्रदाय में भक्ति का मूल आधार प्रेम है। ईश्वर प्रेम अर्थात जिसका सच्चा रूप मानव प्रेम में व्यक्त होता है वही ईश्वर है, को कर्मकांड सम्मत विधि विधान का विकल्प है, जिसको पूरी तरह से निर्गुण काव्यधारा के कवियों ने नकार दिया है। इतना ही नहीं, प्रेम का अर्थ है ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण, अर्थात संत काव्य की जो सामान्य विशेषता है उसमें एक विशेषता प्रेम को भी ईश्वर का प्रतिरूप संत कवियों ने स्वीकार किया है। संत मत गुरु को ब्रह्म के समान ही माना है। गुरु के बिना न ज्ञान प्राप्ति संभव है न ईश्वर प्राप्ति संभव है। यहाँ एक और विशेषता को रेखांकित करते हुए गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। संत मत अहंकारहीन, सरल तथा सादा जीवन पर जोर देता है। संतों का मानना है कि जहाँ व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता पालन का पक्षधर है, वहीं सामाजिक जीवन में सामान्य मानव के हित साधक है। वह एक विश्व धर्म का जो सारी मानव जाति को समान मानता है और उसी में विश्वास करता है, अर्थात अहंकार त्याग की भावना को परिपुष्ट किया गया है तथा मानवतावाद को रेखांकित किया है। संत काव्य का प्रमुख रस शांत रस है, किंतु आत्मा परमात्मा के प्रेम वर्णन में श्रृंगार रस की अभिव्यंजना भी हुई है। यूं अद्भुत तथा हास्य रहस्यों का परिपाक भी संत काव्य में देखने को मिलता है। संत काव्य की एक और विशेषता रही है कि उसकी भाषा जन भाषा देखी जा सकती है, अर्थात एक सामान्य जन की भाषा में उन्होंने उपदेशात्मक शैली को अपनाया है या रचना की है। संत भ्रमणशील थे, अतः उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी इत्यादि भाषाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। साखी और शबद संत काव्य के प्रमुख छंद हैं। साखी दोहों में है तो शबद गेय पदों में। अनेक अलंकारों का प्रयोग अनायास रूप से हमें संत काव्य में देखने को मिलता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कबीर, सुंदरदास, नानक, दादू दयाल, मूलकदास, नामदेव, रैदास आदि प्रमुख संत कवि हुए हैं, जिन्होंने अपने इस परंपरा में निर्गुण भक्ति के मूल में अनादि अनंत अज्ञात अनाम ब्रह्म की उपासना की है। इसके साथ साथ नाम जप पर भी जोर दिया है। उनकी साधना का आधार कोई मूर्ति नहीं बल्कि स्मरण है, जो मूल तत्व के रूप में हमें सभी बंधनों से मुक्त करता है। इसके साथ साथ हमारी जो भक्ति है वो ईश्वर का स्मरण करना ही है, साथ ही आडंबरों का विरोध है और कर्मकांड की भी उन्होंने घोर निंदा की है। इतना ही नहीं, निर्गुण संप्रदाय में भक्ति का मूल आधार प्रेम माना है और गुरु की महत्वता स्वीकार की है। संत कवि न तो अहंकारी थे, सादा जीवन पर उन्होंने जोर दिया और संपूर्ण विश्व में एक ही धर्म का प्रसार किया और वो धर्म था मानवतावादी। भाषा की दृष्टि से देखा जाए
तो संत काव्य बहुत ही जनभाषा का काव्य माना जाता है। कुल मिलाकर के निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ज्ञानेश्वरी या संत काव्य जो धारा थी वो बहुत भारतीय समाज के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है और इन विशेषताओं को विद्वानों ने संत काव्य की दृष्टि से रेखांकित किया है। धन्यवाद।